जय जिनेन्द्र। वर्णी जी की आत्मकथा में आपका स्वागत है। कई स्वाध्यायी और आत्मार्थी लोगों के चित्त में एक प्रश्न बना रहता है कि क्या ज्योतिष ज्ञान सही है या नहीं। क्या ज्योतिषी के द्वारा बताई गई बातों को हमारे को विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या ये ज्योतिष ज्ञान सच्चा होता है या झूठा है, इसे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। आज हम यहाँ पर वर्णी जी के प्रसंग के माध्यम से ज्योतिष ज्ञान के बारे में भी समझेंगे। दूसरी बात ये भी समझेंगे कि क्या करना चाहिए जब हमारे को धर्म कार्य के लिए मौका मिले। अक्सर हम धर्म कार्यों को टालते जाते हैं या उसे सही समय पर करने का विचार करते हैं। तो धर्म कार्य को सही करने का समय कब होता है, क्या नहीं है, ये सारी बातें हम यहाँ आज के सेशन में देखने वाले हैं। और हम शुरू करते हैं मेरी जीवन गाथा, पेज नंबर 47। हेडिंग का नाम है शिखर जी के लिए प्रस्थान। एक दिन की बात है, मैंने एक ज्योतिषी से पूछा, बतलाइए, मैंने न्याय मध्यमा के प्रथम खंड में परीक्षा दी है, पास हो जाऊंगा। ज्योतिषी ने कहा, पास हो जाओगे, पर यह निश्चित है कि तुम वैशाख सुदी 13 के 6 बजे के बाद खुर्जा नहीं रह सकोगे, चले जाओगे। मैंने कहा, आपने कैसे जान लिया? ज्योतिर्विद्या से जान लिया। उन्होंने गर्व के साथ उत्तर दिया, मैं आपके निर्णय को मिथ्या कर दूंगा। मैंने हंसते हुए कहा, कर देना, कहकर ज्योतिषी जी चले गए। तो ये कन्वर्सेशन गणेश प्रसाद जी वर्णी और एक ज्योतिषी के बीच में हुई, और जहाँ पर उन्होंने कहा कि आप खुर्जा नहीं रहेंगे 6 बजे के बाद 13 तारीख को, वैशाख सुदी 13 को। और वर्णी जी ये कहते हैं कि मैं आपकी बात को झुठला दूंगा और मैं रहूँगा। देखते हैं क्या होता है। उसी दिन से मुझे निरंतर यह चिंता रहने लगी कि वैशाख सुदी 13 की कथा को मिथ्या करना है। वैशाख सुदी 12 के दोपहर का समय था। कुछ लू चल रही थी, सब ओर सन्नाटा था। मैं कमरा के भीतर सो रहा था। अचानक बहुत ही भयानक स्वप्न आया। निद्रा भंग होते ही मन में चिंता हुई कि यदि असमय में मरण हो जाएगा तो शिखर जी की यात्रा रह जाएगी, अतः शिखर जी अवश्य ही जाना चाहिए। कुछ देर बाद विचार आया कि कैसे जाऊं। गर्मी के दिन हैं, एकाकी जाने में अनेक आपत्तियां हैं। देखिए कितनी प्रेरणा लेने वाली बात है। मैं आप लोगों से भी एक बात पूछना चाहता हूं, वो क्या आपकी अंतिम इच्छा होगी जो आप मरने से पहले करना चाहेंगे? ज़रा विचार कीजिए। ऐसे तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे दुनिया में जो ये सोचते हैं कि एक बार मरने से पहले मैं अमेरिका घूमाऊँ, एक बार मरने से पहले मैं विदेश घूमाऊँ, एक बार मरने से पहले मैं ये खा लूँ, ये पी लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। भोग संबंधी उत्तर तो पूरी दुनिया ही देती है। बहुत विरले होते हैं ऐसे जीव जो ये विचार करते हैं कि मेरा मरण समय नज़दीक है, इससे पूर्व में एक बार शिखर जी की यात्रा कर लूँ। अथवा इससे भी विरले होते हैं वे जीव जो ये विचार करते हैं कि मरण से पूर्व मैं अपना आत्म कल्याण कर लूँ। कितने लोगों को ये विकल्प आता है, कितने लोगों को ये विचार आता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो कब किस जीव का कहाँ कैसे मरण हो जाए ये क्या हमारे को पता है? ज़रा विश्वास करके देखिए, ये कोविड जैसा कोई और वायरस आ जाए और कब हमारे को यहाँ जान से हाथ धोना पड़े, हमारी मृत्यु नज़दीक आ जाए, उससे पहले ही चाहे आप किसी भी एज के हों, आपको अपना आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। क्योंकि एक बार ये मनुष्य भव छूटा तो न जाने हमारे को ये संयोग, ये धर्म के संयोग, ये धर्म करने के जो इतने सारे निमित्त बन पड़े हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो उनको ये विकल्प आया कि मरने से पहले वो एक बार शिखर जी की यात्रा करना चाहते हैं, और उनका ये बहुत तीव्र भाव था। एक आपने पंक्ति सुनी होगी, जहाँ चाह वहाँ रहा। यद्यपि उनको इतनी भयंकर गर्मी में, यूजुअली लोग जाते नहीं हैं, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी में अभी भी नहीं जाते, उससे पहले भी नहीं जाते थे। वो कैसे जाएं, क्या करें, क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह। देखिए, मैं विचार मग्न ही था कि सेठ मेवाराम जी आ गए। आपने सरल स्वभाव से पूछा, चिंतित क्यों हो, कौन सी आपत्ति आ गई? हमारे विद्यमान होते हुए चिंता करने की क्या आवश्यकता है? देखिए ये कितने सुंदर शब्द हैं
यद्यपि सारे ही जीव जो वर्णी जी के जीवन में आए वे तत्वज्ञानी थे, लेकिन कई बार कोई हमारे से सिर्फ इतनी सी बात कह देना तो भी हमारा चित्त बहुत कुछ हल्का हो जाता है। ये मत सोचिएगा किसी की मदद करने से पूर्व, या ऐसा विचार मत लाइएगा कि मैं तो क्या करूं क्या नहीं करूं, वो तो अपने भाग्य से है। एक बार हम शांति से किसी से प्यार से बोल दें, अरे तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तो भी कई बार जीव के निश्चिंत हो जाता है, और तो और हम ये कहें तो धर्म सुनने का वो इच्छुक भी हो जाता है। देखिए, हम सब प्रकार की सहायता करने को सन्नद्ध हैं। सन्नद्ध माने तैयार हैं। मैंने कहा यह तो आपकी सज्जनता है, आपकी सहायता ही तो हमारा संस्कृत विद्या में प्रवेश हुआ तथा अन्य सब प्रकार के सुबीते प्राप्त हैं। परंतु आज दोपहर बाद ऐसा स्वप्न आया कि उसका फल मैंने मृत्यु समझ रखा है। खुद से अंदर से ऐसा उनको भाव आ रहा था। अतः पर्याय का कुछ भरोसा नहीं। अतः मन में यह भावना होती है कि एक बार गिरिराज शिखर जी की वंदना अवश्य कराऊं, परंतु एकाकी होने से भयभीत हूं, कैसे जाऊं। एकाकी माने अकेले। आपने कहा चिंता मत करो, हम लोग शीतकाल में यात्रा के निमित्त चलेंगे, पूर्व की सब यात्रा करेंगे, आप भी आनंद से सभी यात्रा करना, हमारे समागम में कष्ट ना होगा। मैंने कहा आपका कहना अक्षरशः सत्य है कि कोई कष्ट नहीं होगा, सब अनुकूलता रहेगी, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु उतने दिन के अंदर यदि मेरी आयु पूर्ण हो जाएगी तो मन की बात मन में ही रह जाएगी। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हाँ, मैं धर्म कर लूँगा जब मैं एक बार बूढ़ा हो जाऊँगा, सेवानिवृत्त हो जाऊँगा, रिटायर हो जाऊँगा, अभी समय नहीं मिलता, एक बार घर में बहू आ जाए, बच्चा योग्य हो जाए। हम कितने बहाने बनाएंगे? हम क्या और बाकी सारी चीज़ों को करने के लिए ऐसे बहाने बनाते हैं? धर्म ही ऐसा क्यों है, धर्म के कार्य ही ऐसे क्यों हैं जिनको करने के लिए हम नाना प्रकार के बहाने बनाते हैं? यह उचित नहीं है। कब किसकी आयु पूर्ण होने वाली है हमारे को नहीं पता। इसीलिए जब तक आयु पूर्ण होती है उससे पहले ही हमें हमारा हित कर लेना चाहिए। यही होशियारी है, यही समझदारी है। देखिए, किसी नीतिकार ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कब करेंगे? हम हमेशा टालते रहते हैं। अथवा यह भी उक्ति है कि कर लो सो काम, भज लो सो राम। मुझे बहुत ही अधीरता हो रही है, और मैं गणेश प्रसाद जी वर्णी की अभी तक हमने जितनी जीवन गाथा पढ़ी उससे हमारे को ये दिखाई भी देता है कि वो कई बार जब उनको बहुत प्रबल भावना होती है तो वे अधीर हो जाते हैं। आपको याद है ऐसा कोई प्रसंग? मुझे तो याद आ गया, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए वो ऐसे कौन से प्रसंग अभी पूर्व में हमने देखे जहां हमें उनकी अधीरता दिखाई दे रही है। देखिए, यद्यपि वे अधीर हैं फिर भी हमारे को ये समझना चाहिए कि वे भोगों के लिए अधीर नहीं हैं, शादी के लिए अधीर नहीं है। मैंने आप देखो, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी शादी के लिए, बच्चों के लिए, व्यापार के लिए, धन के लिए, यात्रा के लिए, यात्रा माने लौकिक यात्रा के लिए अधीरता रखते हैं। कितने ऐसे जीव होते हैं जो धर्म कार्यों को अभी ही करना चाहते हैं। ये भावना बहुत अच्छी होती है। देखिए, उस अप्रशस्त भाव से तो अच्छी ही है। मुझे बहुत ही अधीरता हो रही है, अतः मैं गिरिराज को जाऊंगा ही, है ना। अकेले चल पड़ो, है ना। यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जाओगे। अगर हम अकेला कल्याण कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरे के चक्कर में इंतजार करेंगे कि अगर वो करे तो मैं भी कर लूँ, वो सहायता करे तो मैं कर लूँ, तो फिर तो हम ऐसे ही खड़े रह जाएंगे और कभी कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी जो है, जो रिसोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, बस उन्हीं प्राप्त संयोगों में हमारे को अपने कल्याण का मार्ग ढूंढना है, और निश्चित रूप से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। श्रीमान सेठ जी बोले, हम तो आपके हित की ही कहते हैं। गर्मी के दिन है, 18 मील की यात्रा कैसे करोगे? मुझे आपके ऊपर दया आती है। आशा है आप हमारी कथा को प्रमाणीभूत करेंगे, माने हमारी बात को मानेंगे और समझेंगे। मैंने कहा, आप अनुभवी पुरुष हैं, योग्य सम्मति आपकी है, किंतु मुझे यह विश्वास है कि जहां से अनंतानंत मुनि निर्वाण लाभ कर चुके हैं, ऐसे एक हुंडा अवसर्पणी काल को छोड़कर
अनंत चतुर्विंशति तीर्थंकरों की जो निश्चित निर्वाण भूमि है तथा वर्तमान 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्व प्रभु जहां से निर्वाण धाम को प्राप्त हुए हैं और जिनके नाम से आज पर्वत की प्रसिद्धि हो रही है, उसी गिरिराज की वंदना के भाव हमारे हुए हैं। तो क्या इतना पुण्य संचय ना होगा कि जिस दिन हमारी यात्रा होगी उनके पहले रात्रि को मेघराज कृपा करेंगे। देखिए कितनी आशावान है वे। ये कह रहे हैं हमारी इतनी अच्छी भावना है, इतना सुंदर और इतना कल्याणकारी हमारे लिए ये सिद्ध क्षेत्र है, जो कि प्रत्येक तीर्थंकर इस अभी वर्तमान के हुंडा सर्पणी काल को छोड़ दीजिए तो 2400 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है। सोचिए कितनी पवित्र स्थल है, कितना मार्मिक स्थल है। तो यहाँ वर्णी जी इतने आशावान हैं और वे कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब ठीक रहेगा और हमारी भावना अच्छी रहेगी और मेघराज कृपा करेंगे, यानी बारिश हो जाएगी, गर्मी नहीं रहेगी। आगे देखिए, मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि यात्रा के 4 घंटे पहले अखंड जलधारा गिरेगी, बहुत जोर से बारिश होगी। श्री सेठ जी हंस गए, मे बी आपको भी हंसी आ रही हो, और हंसते हंसते बोले अच्छा पानी बरसे तो हमें भी पत्र दे देना, माने हमें भी बता देना। मैंने दृढ़ता के साथ कहा बरसे क्या, बरसेगा ही। मुझे दृढ़ विश्वास है कि जिस गिरिराज की भक्ति पूर्वक वंदना करने से तिर्यक गति और नरक गति मिट जाती है। अब देखिए विचार कीजिए, है ना, एक बार वंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं हुई। बहुत प्रसिद्ध है सम्य शिखर जी के लिए यह वाक्य। एक बार जो भावपूर्ण वंदना कर लेता है उसको तिर्यंच गति और नरक गति की प्राप्ति नहीं होती। इसके पीछे का आशय क्या है? इसके पीछे का आशय ये है कि जो बहुत भावपूर्वक, बहुत विशुद्धि पूर्वक तीर्थराज की वंदना करता है वह सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव ही नरक गति और तिर्यंच गति की आयु का बंध नहीं करते। इसका मतलब सम्य शिखर जी की यात्रा का मतलब है सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। अगर आप तीर्थराज सम्य शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं तो ये निर्णय कर ही उठिए कि सम्यक दर्शन लेकर ही आएंगे। और अगर आप यात्रा कर चुके हैं तो विचार कीजिए कि क्या यात्रा ही की कि सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति की, ये विचार कीजिए। देखिए यहाँ इसके पीछे का रहस्य वर्णी जी यहाँ खोलते हैं। जिस गिरिराज की भक्ति पूर्वक वंदना करने से तिर्यक गति और नरक गति मिट जाती है, अर्थात सम्यक दर्शन का लाभ हो जाता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के ही नरक और तिर्यक गति का बंध नहीं होता। फिर भला विचारिए कि जो वंदना अनंत संसार के कारण मिथ्यात्व को भी ध्वस्त कर देती है, यदि वह मेरी यात्रा के लिए जल बरसा देवे तो कौन आश्चर्य है। माने जिससे मिथ्यात्व के बंधन टूट जाते हैं उससे पाप के बंधन टूट जाएं और बारिश हो जाए, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सम्यक दर्शन का मतलब है अनंत संसार का परिभ्रमण रुक जाना। विचार करिए, और जिस तीर्थराज की वंदना करने से जीव इतने इतने अनंत अनंत जीव सिद्धत्व की प्राप्ति की, आत्म कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त हुए, वो अगर हमारा छोटा मोटा पाप का उदय भी टाल दे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भक्तामर जी के शब्दों में कहूँ तो चित्रम किमत्र अथवा नात्यद्भुतम, इसमें कोई अद्भुतता नहीं है कि अगर बारिश हो जाती है तो। आगे देखिए, श्री सेठ जी पुनः हंस गए। अच्छा, इतने में वहां पर एक जैनी भाई आए जो कि पेड़ा आदि को फेरी द्वारा बेचकर आजीविका करते थे, माने पेड़ा आदि बना करके और जगह जगह घूम करके उसे बेचते थे। आए और बोले हम यात्रा को चलेंगे, परंतु रेल भाड़ा देना होगा। आपने देखा होगा कई बार हम ये सोचते हैं कि कोई सब चले, कोई चले, कोई चले तो हम भी चलें, और जबकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपना प्लान बना लेते हैं तो चलने वाले अपने आप मिल जाते हैं। देखिए सहज ही मिल गए कि नहीं मिल गए, लेकिन वो ये कह रहे हैं हमारे पास रेल भाड़ा नहीं है। देखिए वर्णी जी क्या कहते हैं। मैंने कहा भाई मैं तो छात्र हूँ, मेरे पास रेल भाड़ा नहीं है। सेठ जी ने कहा, अब देखिए सेठ जी की भी कितनी अच्छी भावना, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो जा रहे हैं कम से कम वो तो मेरे निमित्त से चले जाएं। सेठ जी ने कहा इसकी चिंता मत करो, जितना रुपया आने जाने में खर्च हो दुकान से ले लो। मैंने देखिए कितना अच्छा भाव लोग रखते थे।
यह चर्चा होने के बाद सेठ जी तो दुकान पर चले गए। मैंने उस जैनी भाई से कहा कि कल 6 बजे ही गाड़ी जाती है, अतः मार्ग के लिए कुछ मिठाई बना लो। अच्छा, जाते हैं, यह कहकर वह चला गया। प्रसन्नता से रात बीती, बहुत खुश थे वो। प्रातःकाल हमने श्री जिनेंद्र देव का दर्शन पूजन कर भोजन किया और 8:30 बजे दोनों स्टेशन पर पहुंच गए। इलाहाबाद का टिकट खरीदा, गाड़ी में बैठ गए और 9 बजे जब गाड़ी छूटने लगी तब याद आई कि ज्योतिषी ने कहा था, हाँ एक चीज़ छोटा सा करेक्शन कर लीजिए जो मुझे अभी ख्याल में आया, वो 6 बजे नहीं था, 9 बजे था। ज्योतिषी ने जो भविष्यवाणी की थी वो वैशाख सुदी 13 के 9 बजे जाने की बात कही थी, है ना। मैंने प्रमादवश गलतीवश वहाँ 6 बोल दिया है। देखिए, ज्योतिषी ने कहा था कि तुम वैशाख सुदी 13 को 9 बजे के बाद खुर्जा ना रह सकोगे, तथा साथ में यह भी कहा था कि फिर खुर्जा नहीं आओगे। मन में बड़ा हर्ष हुआ कि अब भी ऐसे ऐसे निमित्त ज्ञानी हैं। आप देखिए, उनकी बात, ज्योतिषी की जो ज्ञान बात थी वो सिद्ध हो गई। एक्चुअल में जो होना होता है वैसे ही निमित्त मिल जाते हैं, वैसे ही कारण मिल जाते हैं, वैसी बुद्धि होने लगती है और वैसे ही सारे संयोग हमारे को मिलते चले जाते हैं। यही स्वरूप है, यही वस्तु का स्वरूप है। जहाँ तक बात है ज्योतिष ज्ञान की, तो इसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैन दर्शन के आलोक में अगर हम विचार करके देखें तो ज्योतिष ज्ञान निमित्त ज्ञान के अंतर्गत आता है, और वो निमित्त ज्ञान जो है वो सही ज्ञान है, समीचीन ज्ञान है। लेकिन ज्योतिष ज्ञान तो सही है, लेकिन आप जिस ज्योतिषी के पास जा रहे हो या आज जो हमारे पास ज्योतिषी अवेलेबल हैं उनका ज्ञान सही है कि नहीं, वे सही बात बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, इसकी कोई गारंटी हमारे पास नहीं है। लेकिन ज्योतिष ज्ञान चूँकि निमित्त ज्ञान है और इसको हमारे जैन शास्त्रों में स्वीकार किया गया है। अगली हेडिंग, मार्ग में गंगा यमुना संगम। दूसरे दिन इलाहाबाद पहुंच गए। स्टेशन से तांगा कर जैन धर्मशाला पहुंचे। यहाँ पर बड़े बड़े जिनालय हैं जिनमें प्राचीन जिनबिंब भी हैं। यहाँ से अक्षय वट देखने के लिए किले में गए। किले के अंदर एक मकान है, उसमें एक कल्पित सूखा पेड़ बना रखा है। वह जो भी हो, परंतु हजारों यात्री उसके दर्शनार्थ जाते हैं। हम भी इस अभिप्राय से गए थे कि भगवान आदिनाथ ने वट वृक्ष के नीचे दैगंबरी दीक्षा धारण की थी। यहाँ से 2 मील पर गंगा यमुना का संगम देखने के लिए गए। यहाँ सहस्त्रों यात्री स्नानार्थ आते हैं, माने नहाने के लिए आते हैं। सैकड़ों पंडों के स्थान किनारे पर हैं। पंडों माने जो पंडित होते हैं, वो बैठे रहते हैं, वो बिल्कुल अपना टीम टाम लेकर के, उनकी बात की जा रही है। सैकड़ों पंडों के स्थान किनारे पर हैं जो यात्रियों को अच्छा सुविधा देते हैं, माने सुख सुविधाएं देते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं, तथा उनसे द्रव्य भी उपार्जन करते हैं, पैसे भी लेते हैं। वास्तव में यही उनकी आजीविका है। तीर्थ यात्रा धर्म साधन का उत्तम निमित्त है, परंतु अब उन स्थानों पर आजीविका के निमित्त लोगों ने अनेक असत्य कल्पनाओं के द्वारा पुण्य संचय करने का लेश भी नहीं रहने दिया। इतनी मिठाइयाँ की दुकान, इतने खाने पीने की दुकानें, इतने पहनने ओढ़ने की दुकानें आ गई हैं आसपास, तो हमारा बिल्कुल लक्ष्य वो रहता ही नहीं है। शिखर जी जा रहे हैं तो वहाँ के बैग बहुत अच्छे हैं, कुर्ता बहुत अच्छा है, साड़ी बहुत अच्छी है। हमारा लक्ष्य बोलिए किसकी ओर रहता है। लोग कहते भी हैं कि अच्छा आप शिखर जी जा रहे हैं, हमारे लिए कुर्ता ले आना, वहाँ जा रहे हैं हमारे लिए ये ले आना, वो ले आना। अरे शिखर जी जा रहे हैं, उनकी यात्रा वंदना करने के लिए तो कुछ नहीं कहते, उनको उत्साह नहीं करते, उत्साहवर्धन नहीं करते। और हम भी इस उद्देश्य से नहीं जा रहे कि हम भगवान की वंदना करेंगे, हम इस उद्देश्य से जा रहे हैं कि वहाँ से कुर्ता खरीद के ले आएंगे, वहाँ से साड़ी खरीद करके ले आएंगे। ये अच्छी बात नहीं है। वे धर्म के साधन हैं, कृपया उन्हें धर्म के साधन ही रहने दीजिए, व्यापार के साधन और पाप के साधन नहीं बनाइएगा। कहीं नाई, कहीं पिंड सामग्री वाले और कहीं टैक्स वसूल करने वाले पंडे ही नज़र आते हैं। इन सब की खींचातान से बेचारे यात्रीगण दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कोई एक यात्री आता है, आप आइए आप आइए आप आइए, अब उसे घेर लेते हैं। जो हो, भारतवर्ष के जीवों में अब भी धर्म की श्रद्धा निष्कपट रूप से विद्यमान है। हमारा जो साथी था उसने कहा चलो हम तुम भी स्नान कर लें, मार्ग की थकावट मिट जाएगी।
मैंने कहा, आपकी इच्छा। अंत में हम दोनों ने गंगा स्नान किया। घाट के पंडे के पास वस्त्र आदि रख दिए। जब स्नान कर चुका तब पंडा महाराज ने दक्षिणा मांगी। हमने कहा, महाराज हम तो जैनी हैं। पंडा ने डांट दिखाते हुए कहा कि क्या जैनी दान नहीं देते? मैंने कहा, देते क्यों नहीं है, परंतु आप ही बतलाइए कि आपको कौन सा दान दिया जाए। आप त्यागी तो हैं नहीं जिससे कि पात्र दान दिया जावे। करुणा दान के पात्र मालूम नहीं होते। माने हम आपको वैसा समझ करके हमारे जो पात्र जीव हैं, मुनि आरिका श्रावक श्राविका आदि जी, वो तो आप हैं नहीं, तो हम आपको पात्र दान करें ना। आप भूखे भिखारी हैं जो हम आपको करुणा दान करें, क्योंकि आपके शरीर में रईसों का प्रत्यय होता है। मैंने ऐसे पहन कर ओढ़ करके और ये सब खूब चैन वैन पहन रखी है, तो रईसों का प्रत्यय हो रहा है, रईसी का ज्ञान हो रहा है। फिर भी यदि आप नाराज होते हैं तो लीजिए, यह 1 रुपया है। पंडा ने कहा, बात तो ठीक है, मैंने ऐसे लोगों को भी समझ में तो आ ही जाता है, परंतु हमारा यही धंधा है। तुम लोग खुश रहो, तुमने हमारे वचनों को व्यर्थ नहीं जाने दिया। यदि तुमको दुख हो तो यह रुपया ले जाओ। यहाँ 3 या 4 रुपए की कोई बात ही नहीं है, पन पियाई में चले जाते हैं। नहीं महाराज, क्लेश की कोई बात नहीं है, परंतु यह आजीविका आप जैसे मनुष्यों को शोभाप्रद नहीं है। आगे आपकी इच्छा, यह मैंने कहा। पंडा जी बोले, भाई यह कली काल है। यहाँ तो यही कहावत चरितार्थ होती है कि फुट्ट देवी ऊंट पुजारी। यहाँ जो दान देने वाले आते हैं वे सात्विक वृत्ति के तो आते नहीं, जो महापात की होते हैं वे ही अपने पाप को दूर करने के लिए आते हैं। गंगा में स्नान करने के लिए कौन आता है? अपने पाप धोने के लिए सब आते हैं। पापी ही जीव तो आते हैं, जिनने पाप ही नहीं किया उन्हें धोने की क्या जरूरत है? देखिए, विचार कीजिए। ये लौकिक दृष्टि से बात कर रहे हैं। जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में तो ऐसे कोई मान्यता नहीं है कि गंगा के स्नान करने से हमारे पाप दूर हो जाएंगे। हमारे पंडित सदा सुखदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर किसी नदी विशेष में नहाने से ही हमारे पाप दूर हो जाएंगे तो ज़रा विचार करो, उस नदी के जो कीड़े मकोड़े, मछली और ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं और भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वे तो बहुत पवित्र होने चाहिए। वे तो उनके तो सारे पाप धुल जाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने वहीं जन्म लिया है और वहीं वे नहाते रहते हैं, वहीं वे उस पानी को स्पर्श करते रहते हैं। भैया, अपने पाप को मत बढ़ाओ कि हम पाप करते रहेंगे और फिर ऐसे करके उसको धो लेंगे। ऐसा नहीं होता। देखिए, अब वो देखिए, वो पंडित जो है वो देखिए क्या कहते हैं। यहाँ जो दान देने वाले आते हैं वे सात्विक वृत्ति के तो आते नहीं, माने अच्छे लोग तो आते नहीं है, पुण्य करने वाले अच्छे लोग, अच्छे परिणाम वाले। जो महापात की होते हैं वे ही अपने पाप को दूर करने के लिए आते हैं। अब तुम ही बताओ, यदि हम उनका दान अंगीकार ना करें तो उनका उद्धार का कौन सा मार्ग है? मैंने कहा, महाराज अब जाता हूँ, अपराध क्षमा करना। पंडा महाराज पुनः बोले, मैंने उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये एंडलेस कन्वर्सेशन है ना। आप किसी जीव ऐसे लोगों को समझाओगे, अगर समझ में आने वाली होगी तो इतने से ही समझ जाएंगे, और वरना तो वो अपनी सफाई पेश करते रहेंगे। पंडा महाराज पुनः बोले, अच्छा अपराध की कौन सी बात है, संसार में यही चलता है। जो अत्यंत निर्मल परिणामी हैं उन्हें तीर्थों पर भटकने की आवश्यकता ही नहीं। जिसके मल नहीं वह स्नान क्यों करे। ये देखिए वो कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं एक अजैन ब्राह्मण, मतलब एक ब्राह्मण व्यक्ति। जिसने पाप नहीं किया वह क्यों किसी के आराधन में अपना काल लगावे। चूंकि भगवान को पतित पावन कहते हैं, अतः जरा सोचो, जिसने पाप ही नहीं किया वह पतित पावन के पास भक्ति आदि करने की चेष्टा क्यों करेगा। तुम जो गिरिराज की यात्रा के लिए जा रहे हो सो इसलिए ना कि हमारे पातक दूर हों और आगामी काल में सद्गति हो। कल्पना करो, यदि जैनियों में पाप का परिणाम ना होता तो वे भगवान अरहन की उपासना क्यों करते, है ना। देखिए इसका उत्तर भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम पाप को मेटने के लिए भगवान की उपासना करते हैं और तीर्थ यात्रा जाते हैं। दो चीजें होती हैं, पाप उत्पन्न ही ना हो इसके लिए भी भगवान की उपासना की जाती है, क्योंकि जब हम भगवान की उपासना कर रहे होते हैं तब हमारे चित्त में पाप ही उत्पन्न नहीं होता। उसके निमित्त से पूर्व का जो पाप है वो पुण्य में संक्रमण आदि होता है, अपकर्षण आदि होते हैं, उत्कर्षण आदि होते हैं, ये सारी चीजें हैं।
लेकिन कभी भी कोई भी जैनी श्रावक, सच्चा श्रावक इसलिए भगवान की उपासना नहीं करता कि उसका पाप मिट जाए या उसको पुण्य हो जाए। ये ध्यान रखिएगा। ये विषय गणेश प्रसाद जी वर्णी पहले भी समझा चुके हैं। अतः बेटा, तुम अभी बालक हो, किसी की निंदा मत करना, अपने धर्म को पालो, अपनी वृत्ति निर्मल करो, वही तुमको पार लगावेगी। हमारे सिद्धांतों में भी कहा है ऋते ज्ञानन्न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, है ना। जो लोग समझ रहे हैं कि हम तो सिर्फ जय हो जय हो जय हो करते रहेंगे और नैया पार लगा दो, ऐसा करते रहेंगे, भैया तत्व ज्ञान के बिना, वस्तु स्वरूप को समझे बिना त्रिकाल में मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जय हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। जितने भी जीवों ने अपना कल्याण किया है, सुख की प्राप्ति की है, वे सब ज्ञान के द्वारा ही की है, ज्ञान के द्वारा ही कर रहे हैं। और भविष्य में जिनका भी कल्याण होगा उन सब का ज्ञान द्वारा ही होगा। ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। वस्तु स्वरूप का सही समझ, वस्तु स्वरूप की सही जानकारी ही हमारा बेड़ा पार लगावेगी। अगर हम ये सोचें कि किसी के सहारे हमारा कल्याण हो जाएगा तो हम भ्रम में हैं। देखिए, फिर भी इस रांड आजीविका के लिए बाह्य में नाना वेश करना पड़ता है। ये वो ब्राह्मण बोल रहे हैं, विशेष कुछ नहीं, तुम जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी यात्रा सानंद होगी। अब वो यहाँ से जाने के बाद कैसे उनकी यात्रा होती है, वे कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे जीवन में और उनके उतार चढ़ाव आते हैं और उनसे हमारे को क्या क्या सीखने और समझने को मिलता है, शेष बातें हम आगे के भाग में करेंगे। ये इस सीरीज़ का 11वां भाग है। इससे पहले 10 भाग और हो चुके हैं। अगर आपने नहीं सुने हो तो पहले आप उन 10 भागों को सुनिएगा और फिर इसको कंटिन्यू कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा विषय लगेगा और समझ में आवेगा। शेष चर्चा अगले भाग में। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र।